वो एक इंटरनेशनल स्पीकर है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर के साथ में, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर के साथ में काम किया है। शी इज अ टेक चार्ज एक्सपर्ट। उनके बारे में जितना कहूँ वो कम है। उन्होंने जस्ट 40,000 में अपनी लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट की थी और जस्ट 1 डेकेड में 130 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया था। सो ये जो आज का सेशन है इसके लिए एकदम परफेक्ट मास्टर है जेमिनी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी मैं फाइनेंशियली रिटायर्ड होके कुछ नया स्टार्ट करती हूँ। तब उनके लाइफ में एक टर्न आया जिसके वजह से उन्होंने जितना भी अचीव किया था वो सब चला गया। बाद में उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो गया सो गया, मैं खुद की लाइफ का चार्ज लूंगी और अपनी लाइफ को रीबिल्ड करूंगी, नए सिरे से स्टार्ट करूंगी। और उन्होंने खुद की सेकेंड इनिंग की स्टार्टिंग एज अ कोच की। आज उनका मोटो है वुमेन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाए और वो खुद इंडिपेंडेंट हो के अपने पैरों पे खड़े रहे। वो बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रही है अपने यूट्यूब चैनल से, अपने ब्लॉग से, अपने उनके टेक चार्ज शो से। और उनका जो प्रोग्राम है टेक चार्ज 5x ग्रोथ, वो उनका सिग्नेचर प्रोग्राम है। वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के साथ में काम करती है और उनकी जो स्टोरीज है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है और हर एक स्टोरी में आप देखोगे कि उनका जो सिस्टम है वो काम करता है, हर बार काम करता है। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। जेमिनी तभी आएंगे जब आप सब लोग कमेंट में डालोगे वेलकम जेमिनी। सो आप वेलकम करिए हमारे आज के मास्टर्स के, ताकि मास्टर आके बहुत अच्छे से पावरफुली अपना सेशन स्टार्ट कर सके। हेलो हेमंत, हेलो विष्णु, हेलो सिया गुमन, हेलो सोनाली, हेलो आसिफ। प्लीज गाइस कमेंट करिए वेलकम जेमिनी, तब जाके हमारे आज के जो मास्टर है वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आई एम सो एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड टू मीट जेमिनी? Hey, hi, Gemini. How are you? Thank you so much. Yes, हम सुन सकते हैं आपको। थैंक यू सो मच बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में आने के लिए और इतना पावरफुल टॉपिक चूज करने के लिए। मेरे लिए टॉपिक तो कोई चॉइस नहीं थी, बिकॉज ये मेरा मोटो है, मिशन है लाइफ का। तो अगर आप मुझे नींद में उठाएंगे या रात को पूछेंगे या दोपहर को पूछेंगे, यही मैं बात करूंगी कि हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। आप मेल हो कि फीमेल हो, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है, अलग सा अपॉर्चुनिटी देता है। तो पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांग लेती हूँ मेरी हिंदी के लिए, क्योंकि मेरी हिंदी में मराठी आएगी, गुजराती आएगी और इंग्लिश आएगी, तब जाके मेरी हिंदी बनेगी। मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरी मराठी थोड़ी स्ट्रांग है, तो बीच बीच में थोड़ा मराठी भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा। मैं बहुत ध्यान रखूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलूँ। संगीता, थैंक यू मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। और मुझे एक बात बतानी थी कि आपका जो एंथुजियाज्म है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपके लिए एक बहुत बहुत बेनिफिशियल, या यू कैन से आपका यूएसपी है, जो आप कभी नहीं गंवाना, बिकॉज ये बहुत प्रेशियस है और ये आपको सक्सेस की तरफ बहुत करेगा। ऑफ कोर्स आप कोच है, आपको पता है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों में एनर्जी की कमी होती है, एंड यू आर वन ऑफ द लकी वंस जिसके पास ये एनर्जी है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और जब मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन दे रही थी, रियल में मुझे आपकी स्टोरी बताते हुए गूज बम्स आ रहे थे, बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत बहुत पावरफुल है और इतना सब एक्सपीरियंस, फिर भी आज हमारे साथ एक स्ट्रांग लेडी है और जो कि दूसरे लोगों को स्ट्रांग बना रही है। जब मेरे साथ ये सब हुआ था ना, जो हम बात करेंगे आगे जाके, तब मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे दुखी या बदनसीब लड़की हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, इतना पैसा था, सब चला गया, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलतियां की, मैं में अक्ल नहीं है। मतलब जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना, वो मैंने अपने बारे में सोच ली थी।
और ये बहुत खूबसूरत जर्नी थी मेरी। और मैंने जो सीखा है, मतलब इंसान जब गिर के उठता है ना, तब उसको चलने की वैल्यू होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं भाग रही थी और मैं गिर गई। चल तो नहीं रही थी, तब मैं दौड़ रही थी, और दौड़ते दौड़ते गिरने के बाद जो चोट आती है, और जब आप खड़े होते हो ना, तो 2 मिनट के लिए आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब नहीं हो सकता है। बट जब आप हिम्मत करेंगे तो आप कोई भी ऊंचाई फिर से छू सकते हैं, उससे भी बड़ा कर सकते काम। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझ में वो सूझबूझ आई, मैंने वो स्टेप्स लिए जिससे आज मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। मैं नहीं बोल सकती मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ और दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही हूँ। सो जब आपने बोला कि जेमिनी किस बारे में बात करेंगे, तो मैंने बोला फाइनेंस। आज कोविड के बाद में बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली, क्लाइंट्स यही पूछते हैं कि मैं और पैसा कैसे ट्रू ट्रू। बनाऊं। और बहुत सारे लोगों का रीजन होता है कि हमारा अभी फाइनेंस अच्छा नहीं है, बिकॉज कोविड की वजह से हमारे बिजनेस रुक के पड़े हैं। जो जॉब पे वो लोग बोलते हैं हमारी सैलरी कट हो गया, हमारे इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, और कुछ लोगों की जॉब चली गई। और ये मार्च मंथ है जो फाइनेंशियल एंड जिसे बोलते हैं वो है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत राइट है जो हमने चूज किया है। मुझे लगता है कि मार्च हो या अप्रैल, अगर आपके बैंक में जीरोस है आपके 1 के पीछे, तो फिर आपके लिए हर महीना अच्छा है। और अगर आपके बैंक में गॉड फॉरबिड 1 माइनस है, या आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास डेट है, तो फिर हर एक पल बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मैं दोनों मौकों से गुजर चुकी हूँ, जहाँ मेरे पास बहुत पैसा था, फिर मेरे को पता चला कि मेरी कंपनी में बहुत डेट है, लोन्स है, और कोई तरीका नहीं दिख रहा था बाहर निकलने का, और फिर सब कुछ खत्म हो गया, और फिर मैंने शुरू किया। सो आप जो मर्जी पूछ लीजिए, मुझे जितना बेस्ट मैं कर सकती हूँ मैं आपकी ऑडियंस को हिंदी में बताऊंगी। सो ट्रू। आपने जो कहा कि हम आप जो गिर के खड़े होने की हिम्मत आपने दिखाई। कुछ लोग होते हैं जो खड़े नहीं होते और वो उसी पोजीशन में रहते हैं और डाउन जाते रहते हैं, और साथ में अपने फैमिली को भी डाउन लेके जाते रहते हैं। सो हेड्स ऑफ टू संगीता, यू। मैंने ना रिसेंटली अभी 10-15 मिनट पहले एक वीडियो देखा कि एक लेडी ने अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान होके 20वीं माले से अपने बच्चे के साथ छलांग लगा दी। एक माँ अपनी बच्ची के साथ में वीडियो शूट करके फेसबुक पे डाल के अपने हस्बैंड को, जो भी उन्होंने उनके बीच में था मुझे नहीं पता, बट उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनके पास एक भरा पूरा परिवार था, वो एडुकेटेड थी, उनके पास हर वो मौका था कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे या अपनी जिंदगी के लिए बेहतर चॉइसेस करे, अच्छे डिसीजंस ले। बट कहीं ना कहीं जो हमारी सोच होती है ना, ये दो कान के बीच में जो है ना, वो बहुत खतरनाक चीज है और बहुत पावरफुल चीज भी है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी सोच पे, अपने आप पे काम नहीं करते, तो वो करोड़ों पैसा, वो करोड़ों की शोहरत कुछ काम नहीं करता। मेरा तो एक ही बेसिक सोच है कि मैंने अपनी सोच पे काम किया। और मुझे लगता है कि अगर मुझे आज कोई 10 लाख रुपए भी दे दे और बोले जेमिनी कहाँ खर्च करोगी, तो मैं बोलूंगी मैं अपनी ग्रोथ पे खर्च करूंगी। बिकॉज उसमें जो 10 या 20 एक्स्ट्रा जीरोस लगाने हैं मुझे बाद में, वो मुझे अपने ग्रोथ से ही मिलेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये क्या पर्सनल ग्रोथ है, या क्या डेवलपमेंट है, ये कौन सी चीज है, ये क्या लाइफ कोचिंग है, लोगों को नहीं समझ में आता है। उनको लगता है हमें कुछ खराबी है, तब जाके हमको किसी के पास जाना है। लेकिन बॉडी मेंटेन करते, घर मेंटेन करते, गाड़ी मेंटेन करते, लेकिन सोच नहीं मेंटेन करते। और इसमें जब खामी आती है तो आपके जीरोस भी चले जाते हैं, आपकी गाड़ियां भी चली जाती है, आपका घर भी चला जाता है, और आपके रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत आम सी बात है, हर रोज देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती है, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स देखते हैं। लेकिन जैसे मेरे मेंटोर बोलते हैं ना कि मोटिवेशन इज बुलशिट, मतलब मोटिवेशन कुछ है ही नहीं, मतलब ये बकवास है। उनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी के लिए प्रेरणा बनो, लेकिन अगर आप किसी को आप समझाएं कि आप कैसे अपनी जिंदगी को टेक चार्ज करके, मतलब अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप कैसे अपना फ्यूचर चेंज कर सकते, कुछ हद तक हमारे में बहुत, मैं सोचती हूँ 90% हमारे हाथ में है, 10% ऊपर वाले के हाथ में। मेरा ये बिलीफ सिस्टम जो है कि मैं 90% रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने लाइफ के लिए, तो मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ तो मैं सुधार सकती हूँ।
सो ट्रू। बहुत सारा इधर उधर ना जाके माइंडसेट की बात न करते हुए लेट्स कम टू द मनी टॉपिक, पैसे के बारे में बात करें। यस, बट मुझे एक चीज आपसे कहनी है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आप जो खुद को टेक चार्ज एक्सपर्ट बोलते हो, आप सच में टेक चार्ज एक्सपर्ट हो। बिकॉज जैसे आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बताया, 40,000 से 1 डेकेड में 130 करोड़ का एम्पायर, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है, लोगों से नहीं हो पाता। और काफी सारे लोग ड्रीम ही करते रहते हैं 40,000 लेके कि हम इतना बनाएंगे, और बट इतना वो अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद सब चले जाने के बाद भी फिर से खुद को रीबिल्ड करके इतना स्ट्रांगली सुपर वुमेन कॉस्ट्यूम पहन के खुद खड़े होना और लोगों को खड़े होना सिखाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये तो फाइनेंस की बात होगी। आपने थोड़े दिनों पहले या 1 मंथ पहले एक फोटो डाला था जिसमें आप ऐसे बहुत हेल्दी थे, और उसके बाद आप एकदम पतले हो गए। मतलब कि वो भी टेक चार्ज ही था क्योंकि ये हेल्थ का। सो संगीता, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब आपकी सोच बदलती है तब आपकी पर्सनालिटी बदलती है, और जब आपकी पर्सनालिटी बदलती है फिर आपकी मर्जी है कि आप चांद पे जाना चाहते हैं, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, आप लाखों लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, या आप अपने खुद के लिए यूज करना, बेटर रिलेशनशिप्स बनाना, बेटर हेल्थ बनाना, बेटर आपके आपके हर एरिया ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास अच्छा बॉडी है तो फिर मेरे अच्छा बॉडी, अच्छा माइंड, अच्छा फाइनेंस, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी फैमिली, सब कुछ अच्छा चाहिए। हमको सब चीज अच्छी चाहिए और हम उसके लिए पैसे देने के लिए, खर्च करने के लिए भी तैयार है कि अगर हमको कुछ बेहतर मिलेगा तो हम उतना एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार है। तो अगर मतलब जो गाड़ी का इंजन है, अगर उसको हम हेल्दी रखते हैं तो आपकी गाड़ी कोई भी कंडीशन में चलेगी और हर जगह आपको लेके जाएगी। वैसे अगर मैं सोचती हूँ कि जो हमारा माइंड है, अपनी सोच है, अगर उसको हम किस तरीके से हेल्दी रखें और प्रोग्रेसिव रखें और अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, तो आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? सो ट्रू। आप सो अपने टेक आप को चार्ज देखो, मीन्स आप अपने आप को देखो, आप इतना काम करके भी आप समय निकाल पाते हो ये लाइव करने के लिए, हम जैसे लोगों को कांटेक्ट करके, हमको ला के अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। तो आप विदाउट पैसा, कुछ भी लिए बगैर, फ्री में इतनी सर्विस दे रही हो। क्यों? क्योंकि आप में वो सोच है बदलाव लाने की, आप में वो कंट्रीब्यूशन का जज्बा है। तो फिर सैटरडे को तो आपको घूमने भी जाना होगा, डिनर के लिए भी जाना होगा, फैमिली को भी देखना होगा, आपको बहुत सारी चीजें, बट आपकी चॉइस है कि आप ये 1 घंटा देते हो और इस 1 घंटे के लिए पूरे हफ्ते भर आप मेहनत करते हो सबसे कनेक्ट करने के लिए। सो इट इज योर इंटेंशन। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो आप वेट लॉस कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो और दूसरों को हेल्प कर सकते हो। आप अपनी लाइफ के साथ दूसरों की लाइफ भी बेहतर बना सकते हो। ट्रू और फॉल्स? सो ट्रू। और थैंक यू सो मच, बिकॉज सच में ये मेरा ड्रीम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करूँ, उनको उनकी ड्रीम लाइफ अचीव करने में हेल्प करूँ। सो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो लोगों को पता नहीं होता, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना उनके सब्जेक्ट मास्टर को बुला के 1 आवर का सेशन करूँ, जिसमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज वो लेके जाएंगे जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ बेटर बन सकती है। इसके लिए शो का नाम भी बीइंग ऑसम विद मास्टर्स है। एंड आई वांट टू बी ऑसम, सो आई वॉच योर शो ऑल्सो। मैं आपका शो देखती हूँ और मैंने देखा है कि मेरी सुपर वुमन रीटा भी आ चुकी है, बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है संगीता, इसको नहीं बंद करना। और जितनी भी मुश्किलें आए, जितना भी टाइम कम पड़े, आप आगे जाके बहुत बिजी हो जाओगे, बट इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई एक बंदे की लाइफ में चेंज लाएगा, उम्मीद लाएगा और बदलाव लाएगा। क्योंकि जब मैं की नोट्स करती हूँ संगीता, तो मुझे लगता है कि मैं 50 लोगों से बात कर रही हूँ, 100 लोगों से बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इन तक पहुंच गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 4 या 5 औरतें इस की नोट्स के बाद आके पीछे, स्टेज के पीछे मेरा हाथ पकड़ के रोती है या बहुत डरी हुई होती है, बोल नहीं पाती है। और जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ उम्मीद, जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ कि नहीं, उनमें वो एंथुजियाज्म आ रहा है, उसमें वो हिम्मत आ रही है कुछ करने की, तो मुझे लगता है कि 50 लोगों से बात करूँ या 5 लोगों से, डजेंट मैटर। मेरा मन करता है कि मैं 50,000, लाख, 10 लाख लोगों से बात करूं। बट ये जो आप कर रहे हैं, जो एक एक लोगों की लाइफ में बदलाव आता है, जो एक एक लोग सुन के समझते हैं, आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। अगर एक जन ने भी एक स्ट्रैटेजी भी अपनाई जो टेक चार्ज की है, तो डेफिनेटली फर्क आएगा उनकी लाइफ में।
और उसका ब्लेसिंग है, उसकी जो दुआ है वो आपको जाएगी। और आपको भी जाएगा, बिकॉज बीइंग ऑसम विद मास्टर्स मेरे अकेले से नहीं है, मास्टर्स लोगों से है। सो मैं True. बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपको, और जो ऑडियंस कनेक्ट करते हैं, बिकॉज बिना ऑडियंस के बीइंग ऑसम विद मास्टर्स भी कुछ नहीं है। True. मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो पहले हम जो हमारे ऑडियंस है उनकी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगी। डेफिनेटली। तो शांति सागर जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल स्केल फ्रॉम जीरो टू बैलेंस। किसी का अगर फाइनेंशियल स्टेज जीरो है तो जीरो से बैलेंस पे कैसे लाना है? पहले तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई जीरो पे है, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ रिसोर्स है, हम खाना खा रहे हैं, हम रोटी ले रहे हैं। हाँ, हमने शायद गलती की और हमारे पे उधार है, हमारे पे कर्जा है, तो आप बोल सकते कि मैं जीरो पे हूँ। सबसे पहले ये है कि पैसा है ना, आइडियाज से आता है। हार्ड वर्क तो चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फोकस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इंटेंशन भी चाहिए, और एक बहुत बड़ी वजह भी होनी चाहिए कि आपको पैसा क्यों कमाना है। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, किस चीज के लिए, वाई डू आई नीड मनी। मतलब मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी होती, बर्बाद कर दी होती, या मैंने अपनी जान दे दी होती अगर मेरे बच्चे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि मैं टूट चुकी थी, मैं हार चुकी थी, मैंने इतना मेहनत किया, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, और लास्ट में मेरी कुछ गलतियों की वजह से या मेरे गलत लोगों को ट्रस्ट करने की वजह से सब कुछ चला गया। तो जब मैंने देखा एक रात को, मेरे नजर के सामने आया कि मेरे बच्चे हैं और इन्होंने क्या गलती की है, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट है, मेरे बच्चों ने क्या गलती की है, उनको तो बेस्ट लाइफ देनी है मुझे एज अ मदर। तो उनकी वजह से या कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो था कि मैं पैसा कमा सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, माई आई कैन एटीट्यूड वो स्टिल अलाइव। थोड़ा सा धक्का लगा था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। तो मैं खड़ी हुई और इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस मैंने शुरू किया। तो मैं शांति सागर जी से एक ही बात करना चाहती हूँ कि पहले आपको अपनी सोच या अपना जो फोकल पॉइंट है ना वो चेंज करना है। अगर आप बोलेंगे कि मैं जीरो पे हूँ, तो शायद आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है, बट आपने अपने आप को बंद कर लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको चेंज करना है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। शांति सागर जी, अगर आप रोड के साइड पे बैठ के किसी का पापड़ बेच लेंगे, साबुन बेच लेंगे, कपड़े बेच लेंगे, तो भी कल सुबह आपकी जेब में 100 रुपए आ जाएंगे। आप किसी को बोलो मैं आपके 10 चीज बिकवा दूंगा, तो अर्ली मॉर्निंग आप कल शुरू कीजिए, दोपहर तक आपकी जेब में 100 रुपए होगी, तो आप 0 से 100 पे आ गए। अब आपको पता चला कि अगर मैं 20 रुपए की चीज बेचता हूँ, 10 चीज बेचता हूँ, तो मुझे 100 रुपए मिल रहे, या मैं 50 रुपए की चीज बेच रहा हूँ तो मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ। तो आप 50,000 की चीज बेचो। अगर मैं 50,000 की कोई चीज बेच रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर 1,000 1,500 मिलेगा, तो शाम तक मेरे बैंक में 2,000 रुपए आ जाएंगे। अगर मैं 2.5 लाख की चीज बेचती हूँ, मुझे उसके ऊपर 5-10 हजार मिलेंगे, तो मेरे शाम तक मेरे अकाउंट में 12 से 13,000 आए। अभी आप बोलेंगे कि मुझे मार्केटिंग नहीं आती है, मुझे सेल्स नहीं आता है, मैं कैसे करूं? तो 100 लोग, अगर आप कुछ नहीं करें और रास्ते पे जाके जो फेरी वाला है ना, जो वड़ा पाव बेचता है, जो सैंडविच बेचता है, जो समोसा बेचता है, उसका ऑब्जर्व कीजिए ना, वो क्या कर रहा है, वो कैसे अपनी गाड़ी चला रहा है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ब्रेड बटर और चीज सैंडविच बेचो, और बेचते बेचते लोगों को कहानियां सुनाओ, बातें करो, उनको ऑसम फील कराओ। अगर आपका क्लाइंट आपसे इंप्रेस हो जाएगा तो वो आपसे सैंडविच के आपकी पूरी दुकान खरीद के लेके जाएगा कि मुझे अपने फैमिली के 20 सैंडविच दे दो। सो जिसको करना है ना वो कहीं से भी करेगा। तो आप जीरो से तो डेफिनेटली हीरो बन सकते हैं, बट आपको डिसाइड करना है क्या मैं हर एक वो चीज करना चाहता हूँ जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, या मैं बोलूंगा नहीं ये मेरे क्लास का नहीं है, ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो मेरे से होगा नहीं, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, सैंडविच कौन खरीदेगा, चप्पल कौन बाय करेगा, सेफ्टी पिन। मेरे को पता है, रास्ते पे मैं देखती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, वो सेफ्टी पिन वाला बैठता था ना खरीदने के, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, बकल्स, उसकी रेकड़ी के ऊपर बहुत भीड़ होती थी। भैया ये दे दो, भैया 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 25 पैसे का, तब बहुत सस्ता मिलता था। मैं सोचती थी ये बंदा दिन में, उसके पास सांस लेने को फुर्सत नहीं, इतना बेचता है, इसके पास ऐसा क्या है? उसके पास यूटिलिटी आइटम है जो रोज लोगों को लगती है। या तो आप यूटिलिटी आइटम बेचो, या आप लग्जरी बेचो, या आप सर्विस बेचो, आपको कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। अगर आप बेचेंगे नहीं तो आपके बैंक में पैसा कैसे आएगा?
और अगर आपको बेचने से परहेज है तो आप एक पार्टनर ले लो जो बेचने में बहुत अच्छा है, आप बनाओ, पार्टनर बेचेगा। क्या लगता है संगीता, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और जैसे आप बोल रहे थे कि आपने इतना कमा लिया, फिर अगर आप इतनी की चीज बेचोगे तो इतना कमा लोगे। सच में मैं देख रही थी, अगर कोई एक्शन ले तो उनके बैंक बैलेंस जीरो से बहुत सारा हो सकता है, लाखों देखो, करोड़ों हो सकता है। प्रॉब्लम हर एक चीज में आएगी, प्रॉब्लम हर एक चीज में आएगी। जब आप कुछ शुरू करेंगे तो या आपका जो प्लान किया हुआ प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा जैसा चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, या आपका स्टाफ छोड़ के चला जाएगा, या आपको सेल्समैन नहीं मिलेगा, या आपको मार्केटिंग नहीं आएगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा, आपको ब्रांडिंग नहीं आएगा। सो क्या होता है ना संगीता, कि मेरे पास बहुत सारी औरतें आती है, मैं विमेन एंटरप्रेन्योर से काम करती हूँ जिन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, या जिनका बिजनेस चल रहा है लेकिन वो अटक गए अपने काम में, सेल्स नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो औरतों को क्या होता है, सबसे ज्यादा इमोशनली वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ चीजों से। फैमिली में डेथ हो गई, या झगड़ा हो गया, या डाइवोर्स हो गया, या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, या सेहत खराब हो गई, तो सबसे पहले वो बिजनेस छोड़ देते या उस पर निग्लेक्ट कर देते। उस निग्लेक्शन की वजह से उनका बिजनेस बना बनाया बिजनेस खत्म हो जाता है। आपको पता है 90% बिजनेसेस 3 साल के ऊपर नहीं टिकते, 3 साल के अंदर बंद हो जाते। 10% सर्वाइव करते, 10 साल के ऊपर 10% बिजनेस सर्वाइव करते हैं, और उसमें से 3% लेडीज होती है। 3% ऑफ women सर्वाइव। सो आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 30 years। मैंने, आप बोलो उस टाइप के फ्रेंड्स है, बोलो उस टाइप की औरतों को देखा, और 8 साल से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि जहाँ सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि सोच में। और जब हम अपने आप को बेसहारा या असहाय, मतलब हेल्पलेस डिसाइड कर देते, तो हमने अपने आप को फिनिश डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरा खत्म, खेल खत्म, मैंने हाथ छोड़ दिए। आपने कभी देखा है कोई रनर रेस रन कर रहा है और आधी रेस में रुक के बोलेगा नहीं अभी मेरा पैर दुख रहा है, मैं नहीं भाग सकता हूँ? वो गिर जाएगा तो भी कभी उठेगा, नहीं। उसका मसल पुल हो जाएगा तो भी वो उठेगा। कभी आपने देखा है उसको बोलते हुए? लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बहुत क्या करते देखा हैं, है मैंने। लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मुझे नहीं काम करना है, फिर बाद में 6 महीने के बाद रोएंगे अब मेरे पास पैसा नहीं है खाने के लिए। सो मैं बिलीव करती हूँ कि आपको इतनी समझ, इतनी सूझबूझ रखनी है कि मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ या मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ में मेरे वेंडर्स है जो लोग मेरे पे निर्भर है, मेरे बिजनेस पे, मेरे साथ में मेरी फैमिली जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे साथ में मैं खुद हूँ, मेरा फ्यूचर है जो इसके पर डिपेंडेंट है। अगर आपकी जान लगी है किस जगह पे तो आप उसको इग्नोर नहीं करोगे। तो पहले तो आपको अपना बिजनेस और अपना फाइनेंस इतना सीरियसली लेना चाहिए। जिस चीज को आप अहमियत नहीं देंगे वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। अगर आप ज्यादा खर्चा करते हो, अगर आप फिजूल खर्ची करते हो, या आप पैसे को इज्जत नहीं देते हो, या पैसा गलत जगह लगा रहे हो, उसका गलत यूज कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे में तो कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं, मतलब गलत सोच भी पाल रहे हो, तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। दिस इज गारंटीड, मैं लिख के दे सकती हूँ। और 80% ऑफ द लोग जिनके साथ में काम करती हूँ ना, उन्होंने अपनी सोच बदली, थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज बदला, उनको नो हाउ दिया, उनको आइडियाज दी, जो मैंने 30 साल से अपने लाइफ में महसूस किया कि मैंने कैसे 40,000 से लाख रुपया किया, लाख का 2 लाख किया, 2 का 10 किया, 10 का 20 किया, और फिर वो कैसे मैग्नीफाई हुआ, और कैसे मैंने वो प्रोडक्ट ढूंढा और डिसाइड किया कि मुझे यही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, और मेरे पास कैसे लोग आए वर्ड ऑफ माउथ से। तभी तो मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानती थी, सेल्स नहीं जानती थी, बट वर्ड ऑफ माउथ से। और कैसे मैंने मेरे 2 कस्टमर्स को 12 साल तक मेंटेन किया, मोनोपोली दी उनको, और उन्होंने मेरे साथ इतने साल काम किया। तो इसके अंदर हर एक चीज लगती है, ऑनेस्टी लगती है, ग्रेट वैल्यू लगता है। अगर कोई बंदा आपके पास दूसरी बार खरीदने नहीं आएगा, अगर आप पहली बार उसको चीटेड फील होगा, अगर आप 100 की चीज 200 में उसको पकड़ा दोगे, वो कभी नहीं आएगा दूसरे आपके पास, बिकॉज उसको कभी ना कभी पता चलेगा कि ये 100 की चीज 200 की मुझे पकड़ाई है। सो ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है लोगों के साथ में। तो अगर मुझे आप फुटपाथ पे बिठा दो, मैं बैठे बैठे 2 लाख की चीज बेच के दिखाओ, जो पहले मैं 2000 की चीज भी नहीं बेच सकती थी। मैंने जब अपने आप को कोच करवाया, एम्पावर करवाया, मैं आरफीन की तहे दिल से क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड है मुझे, तहे दिल से मैं आभारी हूँ कि उस बंदे ने मुझे बताया कि जेमिनी तुम्हारे में इतना टैलेंट है लेकिन तुम्हारे में ये चीजें नहीं है। उन्होंने मुझे एहसास करवाया, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं ये लैकिंग है, मुझे मार्केटिंग नहीं आता है, मुझे डिजिटल नहीं आता है, मुझे सोशल मीडिया नहीं आता है,
मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता था, मुझे माइक पकड़ना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था। आज मैं एक इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर हूँ और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दोपहर को मुझे लंदन से कॉल आया, somebody from London has invited me Women's Day के लिए बात करने, उनको स्पीच देने के लिए उनकी विमेन को। एंड उन्होंने मुझे ना पैसे के लिए बुलाया ना ग्रोथ के लिए बुलाया, उन्होंने बोला जेमिनी आप एक इंस्पिरेशन हो उन औरतों के लिए जिनका सब कुछ खत्म हो गया और आपने खड़ा किया, तो क्या आप आके हमारी औरतों को इंस्पायर करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं माइक पे स्टेज पे नहीं बोल पाती थी, मुझे खुद को इतना था मेरी नाक मोटी है, मेरी आंख ऐसी है, मैं फैशन में थी और मैं मोटी थी तो मुझे लगता था मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे कौन सीरियसली लेगा। तो ये सारी चीजों का जो परिवर्तन आया है उसके लिए मैंने अपने अपने पैसे डाले हैं। मैंने जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया, तब मैंने बोला कि नहीं मेरे पास सिर्फ मैं ही हूँ, आई एम द ओनली वन दैट आई कैन इन्वेस्ट इन। ना शेयर्स में डाला, ना गोल्ड में डाला, ना डिबेंचर्स में डाला, जो पैसा था वो मैंने अपने आप में लगाया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट बहुत सारी चीजें आपको अपने बारे में जानना जरूरी है कि आप में क्या लैकिंग है और उसको आप कैसे अपनी ताकत बना सकते हो। सो आज फाइनेंस इज माई स्ट्रेंथ, कोचिंग विमेन इज माई स्ट्रेंथ, हेल्पिंग पीपल ग्रो इज माई स्ट्रेंथ एंड कीप मेकिंग अ बेटर वर्जन। में अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो जब से मेरे लाइफ में डिफिकल्टी आई है ना, मैंने अपने आप को महंगे गिफ्ट्स देना बंद कर दिया, डिजाइनर चीजें खरीदना बंद कर दिया, लेकिन मैंने एम्पावरिंग और सबसे बेस्ट कोर्सेज करना बंद नहीं किया। मैं हर साल पढ़ती हूँ, हर साल मैं कुछ करती हूँ और एक लेवल ऊपर जाती हूँ। मैं नई नई चीजें नहीं सीखती हूँ, मैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कर सकती हूँ उसकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितना भी मैं सीख सकती हूँ मैं वो सीखती हूँ। सो पैसा कमाने के लिए फंड्स नहीं चाहिए, हुनर चाहिए और सोच चाहिए। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको लंदन में वुमेन्स डे के लिए इनवाइट किया गया है और आपने जो अपनी जर्नी बताई, जो आपके माइंडसेट का बताया कि पहले ऐसा माइंडसेट था, आप ऐसे सोच रहे थे खुद के बारे में और उसके बाद आपने बिना कुछ होते हुए और बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट होते हुए आपने खुद के लाइफ को चार्ज लेके आप ये प्लेटफॉर्म पे हो। और आरफीन सर की मैं भी बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज मैं जो हूँ वो भी उनके वजह से हूँ। आपको मैं देखती थी फेसबुक पे, आपके लाइव आते थे, आप लोगों के इंटरव्यू लेते थे, तो मैं सोचती थी कि जेमिनी मैम कितनी ऑसम है, इतने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू ले रहे हैं। और आपके इंटरव्यूज मैं बहुत इंजॉय करती थी, बट कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगी। फिर धीरे धीरे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, सोच बदली और आई एम सो ब्लेस्ड। आप से भी बहुत सीखने मिलता है और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप जैसे हमारे मेंटर है। पता है संगीता, मैं मानती हूँ कि मैंने 8 साल से इस फील्ड में मेरे पे बहुत काम किया, बहुत कुछ मैंने अचीव किया, अवार्ड रिवॉर्ड सब कुछ। बट एक जो ट्रॉफी होती है ना, सबसे बेस्ट ट्रॉफी एक तो ये है कि मुझे आरफीन, आई एम द ओनली वन जिनको आरफीन खान से ट्रॉफी मिली है, तो वो मेरे लिए एक लाइक छोटे बच्चे वैसा विक्ट्री मोमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ा ये है कि जब मैं किसी की लाइफ में गारंटीड रिजल्ट दे पाऊँ। मतलब क्या है कि मोटिवेशन की बातें करते, ग्रोथ की बातें करते, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि संगीता देखो तुम यहाँ हो, तुमको कहाँ जाना है, तुमको 20 लाख कमाना है, तुमको 25 कस्टमर चाहिए, तुमको 40 कस्टमर चाहिए, तो मैं उनको कस्टमर ला के नहीं देती हूँ, मैं इनको कोच, मेंटोर और ट्रेन करती हूँ ताकि वो खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट बने कि वो कस्टमर्स लेके आए अपने लिए, और ना कि सेल्समैनशिप। सो जब मैंने सेल्समैनशिप की बात की तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे तो मार्केटिंग और सेल्स नहीं आता। जरूरी नहीं है, आपके पास हुनर होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास सर्विस होना चाहिए, तो इसमें से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, तो फिर भी वो बहाना नहीं है। आप किधर पार्ट टाइम काम करो और पैसा कमाओ। अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो आप किसी की चीज लेके बेच के कमीशन कमाओ और उस कमीशन से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके पास मर्सिडीज बना के बेचने का पैसा नहीं है तो आप कम से कम गाड़ी पोंछने का डस्टर तो बना सकते हैं। करेक्ट, वो भी तो मर्सिडीज पे ही लगता है जो डस्टर होता है। ठीक है, आप देखते हो बच्चे रास्ते पे चीजें बेचते हैं। यस,
रिक्शा वाले की बेटी मिस इंडिया बनती है। ट्रू। हाँ, आई मीन बीच में मैंने देखा था एक चौल में रहने वाली बच्ची एसएससी में सबसे हाईएस्ट मार्क लाती है, नंबर 1 इन महाराष्ट्र। तो मतलब क्या बहाना है आपके पास पैसे नहीं कमाने का? व्हाट्स योर रीजन? मतलब आप कौन सी चीज से डरते हो, या आप में कौन सी सोच की कमी है कि आपके पास पैसा नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ, क्यों नहीं है मेरे पास? व्हाई डू नॉट आई हैव मनी? मेरे पास फाइनेंस क्यों नहीं है? और जो औरतें बहुत सारा पैसा कमा के गवा देती है, उनको भी पूछना चाहिए कि मेरी क्या गलती है कि लोगों ने मुझे चीट किया, मैंने क्या गलतियां की कि मेरे से ये मेरे से, मतलब मैंने पूछा था अपने आप को कि जेमिनी क्या हो गया, मतलब तो मैंने क्या हुआ, बहुत साल बहुत पैसा कमाया, लेकिन मुझे डिजाइनिंग में मजा आता था, बच्चों के साथ टाइम पास करने में मजा आता था, शॉपिंग में और घूमने में मजा आता था। मैंने अपना अकाउंट्स पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो डिपार्टमेंट जो सबसे बोरिंग मुझे लगता था वो मैंने दूसरे को दे दिया और कभी नहीं देखा। और जितना भी मेरे पास आता था मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आता था, मेरी कंपनी में आता था। और मुझे लगा मेरी कंपनी में मरूंगी तब तक मेरे पास रहेगी, मैं तो मरते दम तक काम करूंगी। लेकिन भगवान ने कुछ और सोचा था, और मैं तो रिटायर होने का सोच रही थी जब मेरे सारा पैसा चला गया। मैं सोच रही थी अब मैं रिटायर हो जाऊंगी, घूमेंगी, वर्ल्ड टूर करूंगी, बच्चों को टाइम दूंगी, बच्चे बड़े होंगे, हम लोग बच्चों के साथ वेकेशन करेंगे। तो बहुत फनी स्टोरी है, लेकिन सही है कि मैं ये बहुत शेख चिल्ली के विचार कर रही थी, सोच रही थी, और एक रात को पता चलता है कि जिंदगी पूरी चेंज हो गई है, मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो फिर मैंने फेथ का सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया, वहां भी प्रे किया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। बिकॉज अगर मैं कुछ करूंगी तो वो कुछ करेगा ना, वो तो जरिया है ना। फेथ इज अ मीडियम। सो संगीता, मुझे लगता है आपको मुझे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, नहीं तो ये एपिसोड ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यस यस, सो ट्रू। सो शांति सागर जी ने कहा है, थैंक यू मैम फॉर योर ब्यूटीफुल आंसर एंड आई रियली इंस्पायर विथ योर आंसर, यू आर सो अमेजिंग। यस थैंक यू। शी। सो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते, वरना अपनी जो बातें वो खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेन लोगों को लगता है कि जो वुमेन लोग है वो फाइनेंशियल ध्यान नहीं रख सकती, मैनेज नहीं कर सकती, तो उनकी वाइफ भले ही वर्किंग हो या कुछ अर्निंग हो वाइफ की, तो वो खुद ही अपने वाइफ का फाइनेंस का ध्यान रखते हैं। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? मैं ये बोलती हूँ कि अगर एक लेडी 1 लाख का गले का हार लेके मार्केट में घूम के सब्जी मंडी में जाके सेफली वापस आ सकती है, तो वो ₹1,00,000 बैंक में भी संभाल सकती है। अगर मैं सॉलिटेयर रिंग पहन के आधी रात को घर आती हूँ और उसको नहीं गवाती हूँ और मैं जिंदगी भर मेरे हाथ पे उसको संभाल के रख सकती हूँ, तो मैं 4 लाख तो संभाल सकती हूँ। सो ये है ना, ये सच है कि औरतें पैसा नहीं संभाल सकती है, बहुत सारी औरतें नहीं संभाल सकती है, लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं होती है। जिन औरतों के पास नॉलेज नहीं है, जिन औरतों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिन औरतों ने सीखना मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं, देखो मैं नहीं मैनेज करती ना फंड्स। 130 करोड़ का टर्नओवर किया, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी, बट मैंने कहाँ मैनेज किया, मैंने किसी और को दे दिया, भाई तुम मेरी पैसा रखो। उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, मैं रख लेता हूँ, टाटा बाय बाय। सो आई डिडंट एजुकेट, मैंने फाइनेंस में एजुकेशन नहीं लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, डायमंड्स में इन्वेस्ट किया और लग्जरी में इन्वेस्ट किया। गोल्ड और डायमंड्स काम आए, म्यूचुअल फंड्स और थोड़ी बहुत सेविंग्स थी मेरे नाम पे, वो काम आई, बाकी सब तो खुला मैंने छोड़ दिया। तो अगर आप पैसे का क्या बोलते हैं ब्रीफ केस लेके रास्ते पे खुला छोड़ दोगे और फिर बोलोगे मेरा पैसा कोई लेके गया, तो वो आपकी गलती है, किसी और की गलती तो नहीं है। राइट। सो बहुत सारी औरतें इतनी स्मार्ट और इतनी वेल ट्रेन्ड होती है कि वो अपना घर चला लेती है 5,000 में, और फिर भी तो 100 रुपए बचा लेती है, लेकिन उनको कभी वो अपॉर्चुनिटी और कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो लाखों रुपए संभाले। तो अगर हम पैदा हुए थे तो मर्द और औरत दोनों को पैसा संभालना नहीं आता था, लेकिन हमने देखा कि हमारे पापा जॉब करके घर पे पैसे लाते और मम्मी घर चलाती है। मेरे बच्चे ने देखा है कि मेरी माँ घर चलाती है, पैसे लेके आती है, पहले भी बिजनेस से घर पे पैसे आते थे, अभी भी आते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं पैसे मांगने के लिए, पैसे की एडवाइस लेने के लिए। तो आप अपने आप को कैसे मोल्ड करते हैं? औरतें एयरफोर्स ऑफिसर्स बन सकती है, पुलिस ऑफिसर्स बन सकती है, कमांडोज बन सकती है, मॉडल्स बन सकती है, कवर पेज पे आ सकती है। फोर्ब्स कवर पे देखो कितनी औरतें आती है।
तो वो ट्रू तो ट्रू ट्रू। सोच की बात है, जितना औरतों को नहीं अकल है उतनी मर्दों को भी नहीं है, इट इज इक्वल। इग्नोरेंट लोगों की कमी नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। मतलब मूर्ख का कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल, या अनपढ़ का भी कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल। अनपढ़ अनपढ़ होता है। बैंकरप्सी का भी कोई जेंडर नहीं होता है। अगर मैं बैंकरप्ट होगी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, अगर आप बैंकरप्ट मैन बैंकरप्ट होगा उसको भी जेल जाना पड़ेगा, अगर मैं क्राइम सो ट्रू। करूंगी तो मुझे भी सजा मिलेगी, अगर कोई और क्राइम करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। सो मैं बोलती हूँ मेन एंड विमेन आर नॉट सेम। मेरी बुक जो है 9 ways to empower, उसमें मैंने लिखा है कि मर्द और औरत सेम नहीं है, अलग है। उसका मतलब ये नहीं कि एक बड़ा है या एक छोटा है, दोनों अलग है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली दोनों में अलग अलग क्वालिटीज है, लेकिन उनके हक सेम है, सो ट्रू। उनकी कैपेसिटी सेम है। मैं एक बॉडी बिल्डर को जानती हूँ, करुणा वाघमारे, आप उनको चेक करना। उनकी जो बॉडी है वो तो मैंने अपने किसी फ्रेंड में नहीं देखी, जेंट्स में। शी इज अ बॉडी बिल्डर। अगर वो ऐसे टेबल को हाथ लगाएगी, अपने हाथ से टेबल उठा लेगी। तो और मैं बहुत मर्दों को जानती हूँ जो टेबल उठाते उठाते उनकी कमर में मोच आ जाती है। सो आई डोंट थिंक कि स्ट्रेंथ, पैसा, पावर, फोकस, ये कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है, ये सोच से रिलेटेड है। और ये सोच हमको हमारी फैमिली देती है, ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, एनवायरमेंट देता है, सोसाइटी देती है। सो आई डोंट थिंक कि आपका जो क्वेश्चन है उससे मैं सहमत हूँ। मतलब आप समझने के लिए पूछ ये रहे हैं, बट मैं स्टेटमेंट से। बोल रही हूँ कि हाँ, औरतों को समझ नहीं है क्योंकि उन्होंने समझ रखी नहीं है। और अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, मर्द है या औरत है, आपको तो एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, मार्केटिंग और सेल्स सीखना ही पड़ेगा, डिजिटल भी सीखना पड़ेगा। आज के जमाने में अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और जूम नहीं आता है तो आपकी तो नौकरी चली गई। सो इट्स नॉट सो जेंडर ट्रू। बेस्ड, इट इज ग्रोथ बेस्ड, इट इज माइंडसेट बेस्ड। सो ट्रू, कंप्लीटली एग्री विथ यू। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी बताया कि हम ऐसे जब पैदा होते तभी कुछ ऐसे अपने पास नॉलेज नहीं होती, फिर बाद में हम धीरे धीरे सीखते कि कैसे सब चीजें संभालनी है। तो फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस आज हमने बहुत बात की और बहुत देखा। तो ये फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस हम जब छोटे होते स्कूल जाते तो स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता? तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत मौके हैं समझने के लिए। और स्कूल में क्या है कि वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स के ऊपर वो देते हैं। हमको फाइनेंस सिखाते हैं, बिजनेस स्टडीज सिखाते हैं, इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। बट कुछ लोगों की रुचि कॉमर्स की तरफ नहीं होती, वो आर्टिस्ट रहते हैं। सो मैं बोलती हूँ हम्म। कि आपको पीएचडी नहीं करनी है फाइनेंस में, जरूरी नहीं है। अगर करोगे तो करोड़पति बनोगे, लेकिन करना और पीएचडी वाले भी करोड़पति नहीं है। मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे, अगर आप फाइनेंशियल प्लानर्स देखे और उस फाइनेंशियल प्लानर को बोलेंगे भाई आप मर्सिडीज खरीदोगे, आप 10 लाख रुपए निकालोगे, या आप 25,000 डोनेशन दोगे, तो बोले भाई अभी टाइट है, अभी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि तो आपने कोई चीज में एजुकेशन लिया तो आप उसमें सबसे रिच बन सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है। जैसे हम बेल खाते हैं ना, उसमें मीठा चटनी, तीखा चटनी, सेव, पूरी, सब प्रपोर्शन में होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए तो बेस्ट है। और अगर आप ब्रांडेड दुकान में जाएंगे तो 500 रुपए की भी खा के आ सकते हैं, और अगर आप स्ट्रीट पे जाएंगे तो 50 रुपए भी ही खा सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आपको ब्रांड बनना है या आपको स्ट्रीट साइड सेव पूरी बनना है। ठीक है, एक चीज वो है। और स्कूल में क्या है कि स्कूल में आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं, आप ग्रो कर रहे हो। स्कूल में अपॉर्चुनिटी है, स्कूल सिखाता है, हम नहीं सीखते। मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या सीखा था अपने स्कूल में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, फैशन में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस वगैरह सब सिखाते थे, मुझे कुछ याद नहीं है। बिकॉज मेरा फोकस था अच्छा कैसे दिखे, कलर्स क्या यूज करे, एम्ब्रॉयडरी क्या बनाए, कटिंग क्या करे, ये मेरा फोकस था। फैशन शो में कैसे अपना प्रेजेंटेशन करे। सो मुझे लगता है कि आफ्टर व्हेन यू आर इन योर टीनेज ईयर्स, आपको कुछ ऐसे कोचिंग के कोर्सेज करने चाहिए, जैसे मेरे बेटे प्राचित ने किया है। उसने 13 साल की उम्र में आल्फीन के साथ कुछ सीखा, अच्छे लोगों के बीच में, मास्टरमाइंड के बीच में उठा पला, आप लोगों के जैसे लोगों को मिला, तो उसकी पैसे की सोच चेंज हो गई। एक बच्चा होके भी वो मानता है कि मैं साल का 5 लाख कमा सकता हूँ। सोच में ही फर्क है, 5 लाख कमा सकता हूँ। अगर वो अपने फ्रेंड्स को बोलेगा तो उसके फ्रेंड्स उसकी तरफ देखे हंसेंगे, हाँ 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 तेरे में क्या अक्ल है, तू क्या कमा सकता है। बिकॉज उन्होंने 100 रुपीज भी नहीं कमाया। अब इस बंदे ने कमाया है तो वो बोलता है अगर मैं इतना कमा सकता हूँ
तो मल्टीप्लाई बाय 5 मैं इतना भी कमा सकता हूँ. सो ही वेंट इनटू अ सर्कल एनवायरनमेंट. तो माइंड को अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो आपका माइंड वैसे ही चलेगा जैसे आपके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर डालते हो वो हिसाब से चलेगा. आप पूरा दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर क्राइम देखते हो या पूरा दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर साइंस देखते हो, क्या देखते हो? उसके ऊपर आपका दिमाग सोचेगा. सो लोग भूत की पिक्चर देख के खुश हो जाते हैं, अरे मैंने थ्रिलर देखा, ये हो गया वो हो गया, और रात को बत्ती बंद होते ही उनको कोई चाहिए बाथरूम जाने के लिए, भाई मेरे साथ आओ मुझे डर लग रहा है. ये इतना इम्पैक्ट करता है. सो अगर आप माइंडसेट को 14-15 साल की उम्र में मनी की तरफ मोड़ेंगे और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास सीखेंगे, कोचेस, फाइनेंशियल कोचेस, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखेंगे, अगर आप पैसे के बारे में सोचेंगे और प्लान करेंगे तो मजा ले कि आपके पास पैसा नहीं हो, होना ही होना है. तो गारंटी. और आई मस्ट से प्रचित बहुत बहुत टैलेंटेड है, बिकॉज प्रचित हमारे साथ ही आता था, जो वो बातें करता था, जैसे वो कोच करता था. मैं सोच रही थी कि इतना छोटा बच्चा अगर ऐसी बातें कर सकता है, ऐसे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संगीता उस टाइम पे हम आई एम पॉसिबल वाले मूड में होते. मैं क्या बोलते हैं, मैं इलॉन मस्क बनूंगा, मैं बिल गेट्स बनूंगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास 500 करोड़ का ये होगा, 600 करोड़. सो उस टाइम पे हमारा दिमाग पूरा लाइक अ लाइट बल्ब जल रहा होता है. आहिस्ता आहिस्ता उसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती जाती है, उसके तार वीक होते जाते हैं और फिर बाद में वो फिनिश हो जाता है. उस टाइम पे अगर हम उसको नर्चर करते हैं तो वो इलॉन मस्क बने ना बने, बिल गेट्स बने ना बने, बट उसको जो करना है वो कर पाएगा और वो अपनी गलतियों से, अपने एफर्ट से सीखेगा. लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सोच लेते हैं ये नहीं होगा, ये बाबरा ये तो नहीं कर सकते, ओ माय गॉड ये तो कितना एम्बेरेसिंग है, मार्केटिंग हाउसेस नहीं ये बहुत चीप है, मैं नहीं करूंगा. सो ये जो नहीं 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 है वो आपका जो फाइनेंस के जो जीरोज है ना वो माइनस करते जाता है. आई टेल यू, मेरे साथ बहुत अमेजिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स काम करती है जिन्होंने, आप सोच सकते हैं कि 50 to 60x ग्रोथ किया है, नॉट 5x, 50 गुना, 60 गुना. जिनके पास 2 क्लाइंट्स थे उनके पास आज 90 क्लाइंट्स है, जिनके पास 15 क्लाइंट थे उनके पास 110 to 120 क्लाइंट्स है. एंड रिपीटेड क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स उनके पास वापस आ रहे हैं. तो आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करो, आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस दो, आप अपना इंटेंशन रखो और अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप वो जीरोस बढ़ेंगे. वो तो मैं मतलब मैं बोलते थकती नहीं हूँ ये बात, बट बहुत कम लोग समझते इसको. सो ट्रू. आपने कहा कि हमें फाइनेंस के बारे में सीखना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से कोई भी लोग फाइनेंस के बारे में सीख सकते हैं? मैंने फाइनेंस के बारे में मैंने क्या किया था कि मैंने देखा कि क्या ये बंदा फाइनेंशियली रिच है, इसके पास पैसा है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा रहा है, तो क्या इसके पास पैसा है. और उसने जो मुझे सिखाया वो मैंने इमीडिएटली अप्लाई किया. तो दूध का दूध पानी का पानी, तभी का तभी पता चल गया कि क्या ये बंदा मेरे लिए सही है. तो जैसे हम पुराने जमाने में गुरु रहते थे, हम गुरुशाला जाते, गुरुकुल जाते थे, गुरु सिलेक्ट करते थे और गुरु हमको सिलेक्ट करते थे, वैसे हमको हमारा कोच ढूंढ के सिलेक्ट करना है. जो पहला आ गया उसको नहीं लेना है. आप देखो क्या उसके पास वो है जो वो प्रॉमिस कर रहा है, और क्या वो गारंटीड ग्रोथ बता रहा है या सिर्फ ख्याली पुलाव बता रहा है. सो जो पर्सन ने किया है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, आप रिसर्च करो उस बंदे पे एंड देन यू गो फॉर इट. सो मैं किसी को प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि मैं आपको वेट लॉस कराऊंगी, मैं आपको ये कराऊंगी. मैं बोलती हूँ मैं आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाऊंगी. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं प्रॉमिस करती हूँ. मैं बोलती हूँ आपके पास बिजनेस है, उसको आपको ग्रो करना है, 1x 2x 5x 10x 100x. मेरे पास एक क्लाइंट है जो मेरे साथ 1.5 साल से काम कर रही है. मेरा प्रोग्राम 3 महीने का ही होता है. 3 महीने में मैं कोच करके उनको रिजल्ट्स देती हूँ. उन्होंने रिन्यू किया, हम लेवल 2 पे गए, रिन्यू किया लेवल 3 पे गए, रिन्यू किया लेवल 4 पे गए. आज मेरी क्लाइंट का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है. She has been recognized by Times of India. And Taranjan, this is for you. Congratulations for being on Times of India. I'm very, very proud of you. So मुझे लगता है कि और बिजनेस स्कूल जाके बहुत बड़ा बिजनेस डिग्री होना भी जरूरी नहीं है. गुजराती के तो खून में है, मारवाड़ी के खून में है, पंजाबी के खून में. वैसे मैं बोलती हूँ हर इंसान के खून में बिजनेस है. हर इंसान के खून में. अगर आप दुकान वाले के पास जाके बार्गेन करके कुछ खरीद के ला सकते हो, अपने लिए प्रॉफिट बना सकते हो, तो आप अपने लिए बिजनेस करके भी कर सकते हो.
सो आई थिंक ट्रेनिंग कोचिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही लोगों से, सही मतलब मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे मेंटल पीस और हैप्पीनेस चाहिए तो मैं इसके पास जाऊंगी, अगर मुझे ऑसम बनना है तो मैं आपके पास आऊंगी, अगर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो मेरे पास आऊंगी, यू नो मेरे जैसे लोगों के पास जाऊंगी. सो यू नीड टू नो कि आपको क्या चाहिए. एक बार आपको क्लैरिटी है कि भाई मुझे मैराथन रनना है, तो आप मैराथन का कोच लेंगे. अगर आपको किक बॉक्सिंग करनी है तो आप किक बॉक्सिंग का कोच लेंगे. अगर आपका किक बॉक्सिंग का कोच 90 किलो का है और हिल भी नहीं सकता है, तो वो आपको किक बॉक्सिंग सिखाएगा, टेक्निक सिखाएगा, बट आपको भरोसा नहीं होएगा उस पर. मैं नहीं बोलती हूँ कि जो लोग मोटे हैं या फिट नहीं है वो आपको नहीं नॉलेज दे सकते, बट अगर आपके डॉक्टर को हार्ट ट्रबल है, आपके डॉक्टर की आंखें कमजोर है, आपके डॉक्टर लकड़ी लेके चल रहा है एट द एज ऑफ 40-50, तो वो डॉक्टर तो आपके लिए सही नहीं है ना. सो आई से So वॉक योर true. टॉक. जो बंदे अपना बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं, उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो दे आर द परफेक्ट कोचेस फॉर यू. So true. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आपने सेल्फ ग्रोथ में बहुत इन्वेस्ट किया और खुद को स्ट्रांग बनाया, तो क्या सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट किया हुआ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट से? मैं बोलती हूँ कि अगर आपने सेल्फ ग्रोथ, मैं बोलती हूँ आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है. आप सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, उससे आप जो कमाएंगे अपने आप में सुधार लाके फिर से अपने आप में इन्वेस्ट करो. सो मुझे तो कोच बनना था, मैं फैशन डिजाइनर थी, मुझे कोच बनना था, और मुझे इतना बड़ा मेरा मिशन है कि मेरे लिए वो ताकत जरूरी है कि मुझे 1 किलोमीटर की रेस नहीं रननी है, मुझे 1000 किलोमीटर की रेस करनी है. तो 1000 किलोमीटर के लिए मुझे एफर्ट और बॉडी भी तो उतना बिल्ड करना है, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए. तो ये सारा जो है मैंने अपने पे काम करके बिल्ड किया है, राइट. सो आई इन्वेस्टेड, पहले थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे से मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिला अपनी लाइफ में, ग्रोथ में. और जब मेरी लाइफ में डिफिकल्टी थी, जब मैं, आई कुड हैव बीन दैट लेडी जिसने छलांग लगाई 20 माले से, मैं वो औरत बन सकती थी, यू नो, बट मैं वो नहीं बनी. हम्म. और आज मेरा बच्चा भी लोगों को मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मेरी बेटी भी इतनी एम्पावर्ड है. उसकी वजह है कि मैंने जो अपने आप में इन्वेस्ट किया उसको मैंने अप्लाई किया. सिर्फ किताब पढ़ने से आप पतले नहीं हो जाओगे, उसमें जो लिखी हुई चीज है उसको अप्लाई करना पड़ता है. सो मैंने अप्लाई किया, मुझे रिजल्ट मिला, तो मैंने उससे पैसा कमाया, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के फिर से मैंने अपने आप में इन्वेस्ट किया. और इस साल भी जनवरी, हर जनवरी में मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए इन्वेस्ट करती हूँ. अगर मेरे पास पैसा कम है या मेरी प्रायोरिटीज है, जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या कुछ करना है या कुछ इमरजेंसी है या कुछ आ गया फैमिली में जिससे एक्सपेंसेस है, तो मैं अपने आप पे जो लग्जरी है ना उसको मैं कट करके मैं एजुकेशन में डालती हूँ, और खुद के एजुकेशन में, क्योंकि इस टाइम पे मेरे 2 टीनेजर बच्चे हैं, मैं पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकती हूँ. मैं उनको एक एक्स्ट्रा मोबाइल दे सकती हूँ, मैं उनको एक एक्स्ट्रा गैजेट दे सकती हूँ, लेकिन मैं मेरे लिए भी उतने ही मायने रख के एजुकेशन में इन्वेस्ट करती हूँ. क्योंकि बहुत सारी औरतें जो है वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं करती है, अपने बच्चों में और फैमिली में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि मैं कैसे अपने आप को देखूं. बट जब आप ही नहीं बचेंगे तो आपके पीछे आपका कोई आइडियोलॉजी भी नहीं रहेगा. सो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्रू. आपको अपने बच्चों और फैमिली के साथ में खुद की ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करना है, खुद के लर्निंग पे भी इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आप सीखोगे तो ही आप ज्यादा एक्स्ट्रा अच्छे से ध्यान रख सकते हो और आप उनको भी सिखा सकते हो. ट्रू. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी ने खुद का पर्सनल फाइनेंस सुधार लिया तो वो कैसे फैमिली फाइनेंस को सुधार पाता है और कैसे इम्प्रूवमेंट आ जाता है एक पर्सन के सुधार से फैमिली के फाइनेंस के सुधार में? पहले तो क्या होता है कि जब एक बंदा, व्हेन यू हैव मनी, तो आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है. सो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने एजुकेशन लिया और आपको सूद बूद है, आपको समझ है कि पैसा कैसे बनाना है और पैसा कैसे ग्रो करना है, तो वो अपने बच्चों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो. आपके फैमिली मेंबर्स आपको जब मानेंगे जब आपकी और उनकी रिलेशनशिप अच्छी होगी. हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि अपने रिश्तेदारों को कभी कोच मत करो, वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर. लेकिन True. अगर आप एक इंस्पिरेशन बनते हैं, अगर आप जेन्युइनली इंटेंशन रखते हैं, तो संगीता, बच्चे माँ की बातें नहीं मानते, टीनेजर्स माँ को इग्नोर करते या गुस्सा करते हैं,
बट यहाँ उल्टा है, हम लोग साथ में बैठ के बातें करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, मैं मेरे प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ, वो अपनी प्राइवेट बातें मेरे से शेयर करते हैं, हम लोग पैसे के बारे में बातें करते हैं, ग्रोथ के बारे में बातें करते हैं। तो बिकॉज आई एम एन इंस्पिरेशन, ऑफकोर्स आई एम दैट ट्रॉमेटिक मदर ऑल्सो, मतलब कभी कभी तो मैं वो नैगिंग मदर भी बन जाती हूँ जो चिल्लाती है, ये करती है, बट 90% ऑफ द टाइम आई एम एन इंस्पिरेशन टू माई चिल्ड्रन, 10% ऑफ द टाइम आई एम अ पेन फॉर देम। ठीक है, तो प्लेन और प्रेशर दोनों है रिलेशनशिप में, लेकिन मैंने किया, उन्होंने देखा, और मैंने सो व्हेन यू विल करेक्ट। इंस्पायर पीपल अराउंड यू, जब वो देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल बन गई, तो जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो घर वाले आ जाते हैं ना, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो अगर आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत बन जाएगी तो वो आपके पास आएंगे, दीदी आपने कैसे किया मुझे बताओ, मैं क्या करूं, यू नो, दीदी भाभी मम्मी बहन चाचा पापा भी आएंगे आपके पास। सो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता है, अगर आप अच्छा करेंगे और आप लोगों को दिखेगा कि आप कितनी अच्छे से कर रहे हो, तो दे विल अप्रिशिएट यू और वो आपके एडवाइस जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच जेमिनी फॉर दिस ब्यूटीफुल आंसर। Most मैं welcome. ऑडियंस के लिए ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है जो ऑडियंस ले कि अपने पर्सनल फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं? सो हैबिट जो होती है ना, आदतें या तो इंसान को बनाती है या बिगाड़ती है। सो हैबिट को ब्रेक करना इज ऑल्सो फाइनेंशियल ग्रोथ, हैबिट को डेवलप करना इज ऑल्सो फाइनेंशियल ग्रोथ। सो अगर मेरी जेब में आज 10,000 है और मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि भाई मैं अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा के आऊँ और अपना हेयर स्पा करा लूँ और ये करा लूँ और घर के में मैं ये 4 चीजें एक्स्ट्रा मंगा लूँ, मैं औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो मैं ब्यूटी के ऊपर खर्च कर रही हूँ, मैं घर की चीजें ला रही हूँ, फिर मैं सोचूंगी चलो आज मेरे बच्चों के साथ में मूवी देखने जाती हूँ, फिर मैं सोचूंगी अरे मैं बहुत दिन से लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई, चलो गाड़ी निकालते लॉन्ग ड्राइव पे जाते, चलो मेरे फ्रेंड्स के साथ में चाय कॉफी नहीं पी, बहुत महीने हो गए, अभी बहुत टाइम के बाद पैसा आया, लेट मी डू इट, विच इज गुड, कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरा पहले मैं पैसा सेव करूंगी और फिर स्पेंड करूंगी, और सेव स्पेंड करने के बाद जो बचेगा वो सेव करूंगी। तो अगर आप स्पेंड करके जो बचेगा वो सेव करेंगे तो हमेशा आप वेट करते रहेंगे कि मेरी लाइफ सुधरेगी, लेकिन अगर आप सेव करके फिर स्पेंड करेंगे तो आप वो हर एक चीज कर सकते। लेकिन अगर आपके पास 10,000 आया, आपने 2,000 निकाल दिया कि भाई मैंने 8,000 ही कमाया, वो 2,000 आपने इन्वेस्ट करने के लिए रख लिया, तो आपने वो 8,000 में से खाना भी खाना है, घूमने भी जाना है, रेगुलर भी है, घर में 2 चीजें कम आएगी, एक ड्राइव कम हो जाएगा, 5 फ्रेंड की जगह 2 फ्रेंड के साथ पार्टी कर सकते हैं, बच्चों को चाय की जगह 2 चीजें ला सकते हैं। सो ये एक हैबिट है कि लोगों को ऐसे लगता है कि यही पैसा, इसके बाद मुझे पैसा नहीं मिलेगा, कर लो जो करना है कर लो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा आया तो उसको बिल्कुल खर्च नहीं करते। तो मैंने एक बहुत इंटरनेशनल एक कोच है, उनका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, वो बोलते हैं कि आप सांस अंदर लो। सो संगीता, अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप सांस अंदर लेते जाओ अंदर लेते जाओ अंदर लेते जाओ, आपने समझो 10 बार सांस ज्यादा नहीं अंदर ले ली, सकते। लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो, तो आप बेचैन हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप फेंट भी हो सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप सांस छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, तो आपके पास सांस लेने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं बचेगी बॉडी में। तो सांस लेना और छोड़ना वो भी एक पर्टिकुलर रिदम में इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसा खर्चना और कमाना और उसको बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खर्च ही करेंगे तो बचेगा नहीं, और अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो आपके पास वो ड्राइविंग रीजन ही नहीं रहेगा और कमाने के लिए। सो इट हैज टू बी इन मॉडरेशन। से एक बहुत सिंपल चीज है जो मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को बोलती हूँ कि आप जो भी बिजनेस करते हो ना, उसमें सारा पैसा मत लगाओ। आपके बिजनेस में से कितनी भी छोटी क्यों ना हो, शुरू में आप अपने आप को सैलरी दो, 5,000 10,000 20,000 जो आपको लगे कि आप डिजर्व करते हो, उस सैलरी को इंक्लूड करते हुए आपके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देखिए। जो सैलरी आपके पास आती है उसमें से मैं तो 50-60% सेव करना चाहूंगी, बट कभी कभी नहीं हो पाता। उस सैलरी में से ही आप अपना घर या अपने खर्चे चलाइए और बिजनेस में से पैसा मत निकालो एक्स्ट्रा। क्योंकि जो लोग के पास बिजनेस में डील हो गई, 20 लाख का पेमेंट आ गया, 2 लाख घर पे खर्च कर दिया, बाद में बिजनेस में आएगा तो वो उनके पास कभी हिसाब नहीं रहता है कि वो कितना स्पेंड कर दे।
और ये गलती So मैंने भी true. की अपने बिजनेस में। जैसे ही पैसे आता था तो मुझे ज्वेलरी लेनी है, मुझे लंदन जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे वो करना है, मुझे मेरी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। सो मैंने भी ये गलतियां की, और इस गलतियों की वजह से देयर वाज नेवर इनफ बैलेंस टू सेव मनी सिस्टमेटिकली। सो अगर आपके पास 500 है, 50 रुपए साइड में रख लीजिए। अगर आपके पास 5 लाख है तो 50,000 साइड में रख लीजिए। आप कितना कमाते हो मंथली वो आपको देखना है, और उस बेसिस के ऊपर आपको पहले सेव करना है और फिर स्पेंड करना है। और ये हैबिट अगर आपने डाल दी तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू ये सो ये मच। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सारी एडवांस चीजें भी होती है, और ये सारी चीजें सोच पे भी डिपेंड करती है कि वो 50,000 आपने कहाँ इन्वेस्ट किया। आर यू इन्वेस्टिंग इन बैंक एफडीज, आर यू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, आर यू इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी, आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये आपको कोई भी फाइनेंशियल प्लानर बता देगा, लेकिन उनके बताने के बाद करना आपको खुद है। अगर आपने 1 से 2 साल अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज किया तो आप कॉन्फिडेंटली दूसरे बंदे को आपका काम दे सकते हो। बट अगर आप मैनेज ही नहीं करते और सब कुछ आपको बाहर ही करवाना है तो देन यू बिकम डिपेंडेंट। सो सो देर आर अ ट्रू। लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी। और एक होता है कि वांट और नीड। आई वांट कोक, आई नीड वाटर, और आई नीड मिल्क, आई वांट स्टारबक्स कॉफी, आई नीड कॉफी। सो जो ट्रू। हैबिट्स हम बनाएंगे और जिस हैबिट के हम गुलाम हो जाते हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, शॉपिंग है, लग्जरी है, परफ्यूम है, एयर कंडीशन है, लाइट है एक्सपेंसिव मोबाइल्स है, जिस चीज़ों के आप एकदम स्लेव बन जाते हो तो फिर वो चीज़ आपको रूल करती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब विदाउट चेंजिंग योर इनकम यू कैन चेंज योर यू नो फाइनेंशियल प्लानिंग। फिनेंस। थैंक यू सो मच जमिनी, इतने ब्यूटीफुल आंसर करने के लिए, और मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही अच्छे किए। बहुत मजा आया आज के सेशन में। एक्चुअली टाइम लिमिट है और बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है, और ये टॉपिक ऐसा है कि हम 10 घंटे भी बात करें तो कम है इसके लिए। सो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ना, उनको 90 डेज में मैं ट्रांसफॉर्मेशन देती हूँ। 90 दिन उनके साथ काम करती हूँ, और सबसे पहला हमारा सिस्टम रहता है कि हमको क्या चाहिए क्लैरिटी लाने के लिए, और अगर ये मुझे चाहिए तो ये मुझे अब तक क्यों नहीं मिला। अगर मेरे में कैपेसिटी है और मैं 5 लाख कमा सकती हूँ तो मेरे पास आज 5 लाख क्यों नहीं है। वाई? व्हाट आर योर हैबिट्स, व्हाट आर योर थॉट प्रोसेसेस, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो आप सही नहीं कर रहे हो, या कम कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो, या गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ है। सो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या फाइनेंशियल डेट में है, वो कोई भी वजह हो सकती है, कोविड हो सकता है, जॉब जाना हो सकता है, मार्केट में स्लैकनेस आने के लिए हो सकती है, बट मैं हमेशा अपना मनी कंटेनर जो पैसा है वो अलग अलग हिस्से से आता है। मैं एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती हूँ। इसके लिए मुश्किल वक्त में भी मेरा गुजारा हो गया। अगर मैं एक ही जगह से पैसा आता और एक ही सोर्स पे डिपेंड करती, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम नाक से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, और अगर आईसीयू में चले गए तो गले से भी अपनी नली डाल के भी अपने को देते हैं, आप समझे। सो देर आर मेनी वेज टू मेक मनी, एंड अगर आप मल्टीपल वेज सीखेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू कैन ऑलवेज बी अबंडेंट। आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, और पैसा रहने का एक ही बेनिफिट है, कॉन्फिडेंस। आप किसी को कुछ दे सकते हो, और इमरजेंसी में अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन लेना पड़ा तो आपके पास अगर पैसा है तो आप किसी की जान बचा सकते हो और खुद की भी जान बचा सकते हो। एंड यू कैन वॉक आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, यू कैन बी मोर स्टेबल, एंड यू कैन बी अ हैप्पियर पर्सन अगर आपके पास वो सिक्योरिटी है पैसे की। So money is really important for me. यस, मनी इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और जो आपने कहा कि अगर पैसे है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो जब बहुत ये डिसीजन आ जाएगा कि आपको क्या करना है, तो आप True. लाइफ भी बचा सकते हो किसी की। Right. थैंक यू सो मच, इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा सेशन करने के लिए। और मेरे को थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत इम्प्रूव हो गई है। मैंने रियलाइज किया कि मुझे बहुत कम दूसरे वर्ड्स बोलने की जरूरत पड़ी। सो मैंने हिंदी में भी कीनोट दिया है, मराठी में भी कीनोट दिया है,
और कभी ना कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आते कि क्या बोलना है, बट जब मनी रिलेटेड चीजें होती है तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, दे डोंट नीड टू बी एक्सप्लेन, बिकॉज वो कान खड़े हो जाते हैं, मेरे भी होते हैं, लोगों के भी होते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मनी, लॉट ऑफ वीमेन थिंक कि पैसा मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरा भाई देख रहा है, मेरे पिताजी देख रहे हैं, वो सब अच्छे हैं, वो कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन जो आइडिया और जो सोच आपकी खुद की है, तो अगर इलॉन मस्क ने सोचा होता कि मेरी मम्मी ये करेगी या मेरे पापा मेरे लिए मैनेज करेंगे या कोई और ने सोचा था, तो आज वो वहां नहीं होते जहां वो है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा रिस्क टेकिंग का अगर आप अपना पैसा नहीं मैनेज करते हो। सो आई बिलीव यू शुड मैनेज योर ओन सो फंड्स। ट्रू, सो ट्रू। और मैं आज जो हमारे साथ ऑडियंस कनेक्ट हुए हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और ऑडियंस यस, को थैंक यू बोलना एवरीवन चाहती फॉर हूँ। ज्वाइनिंग इन। आप आए और इसकी अहमियत डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ विमेन नीड टू एम्पावर देमसेल्व्स विद फाइनेंस, और दिस इज गोइंग टू बी वैल्यूएबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यस, और जेमिनी मैम को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। जेमिनी धर से आप सर्च करोगे तो उनके यूट्यूब चैनल आपको दिख जाएंगे। फेसबुक पे उनको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करें। और भी ज्यादा, ये तो 1 आवर में उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा नॉलेज दी, और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए कनेक्टेड रहिए जेमिनी मैम की सब सोशल मीडिया अकाउंट से। और सो अगर आपको चाहिए कि जेमिनी मैम आपको कुछ हेल्प करे या कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप जेमिनी मैम को डीएम कर सकते हैं। सो मैं अभी शिवरात्रि के दिन 11 मार्च से कैंपेन चालू कर रही हूँ। सो टेक चार्ज 5x फॉर्मूला मेरा प्रोग्राम है जो मैं सिर्फ 1-to-1 कोचिंग में यूज करती हूँ, वो मैं पब्लिक के लिए ओपन कर रही हूँ। सो इफ पीपल इन ग्रुप्स वुड वांट टू लर्न और उनको समझना है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे @जेमिनी के ऊपर मैसेज करेंगे, और मैं उनको लिंक भेज दूंगी, और वो और सीख सकते हैं या और कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यस गाइस, कनेक्ट करिए जेमिनी मैम से और सीखिए, बिकॉज उन्होंने इतनी 1 आवर के सेशन में इतने पावरफुल लर्निंग दिए हैं और हम सबको सिखाया है कि कैसे हम अपने फाइनेंस की चार्ज ले सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी और संगीता, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जो फ्यूचर में हमारा वीडियो देख रहे हैं ऑडियंस, उन सबको भी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में। बाय बाय जेमिनी, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, एवरीवन। बाय बाय। बाय।